5 अक्टूबर 2022 को दशहरा था। कानपुर शहर की कच्ची बस्ती परमपुरवा निवासी 25 वर्षीय शालू भी अपने दोस्तों के साथ रात 12 बजे अरमापुर स्टेट का दशहरा मेला देखने घर से निकला। रात अधिक होने के कारण शालू की बहन नसीमा ने उसे मना किया तो वह बोला, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, तुम परेशान न होना। नसीमा की बात को नकार कर शालू चला तो गया, लेकिन नसीमा की चिंता कम नहीं हुई। वह कमरे में पड़ी चारपाई पर लेट तो गई, लेकिन नींद नहीं आई। रात लगभग 1 बजे उसके मोबाइल पर कॉल आई। उसने स्क्रीन पर नंबर देखा तो वह उसके भाई शालू का था। उसने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे बचा लो, दोस्त मुझे पीट रहे हैं, इनके इरादे खतरनाक हैं, मेरी जान जा सकती है। इसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। नसीमा को लगा जैसे किसी ने शालू से फोन छीन लिया हो। भाई की जान खतरे में भांप कर नसीमा घबरा गई। उसने बड़े भाई शेरू को जगाया, फिर सारी बात बताई। नसीमा की बात सुनकर शेरू भी घबरा गया। शेरू को पता था कि उसके भाई शालू के 3 दोस्त शिवम मिश्रा उर्फ बांगरू, अमित पासवान व सनी गुप्ता हैं, जो दर्शनपुरवा व ओमनगर में रहते हैं। अतः शेरू भाई की तलाश में रात में ही दर्शनपुरवा उसके दोस्तों के घर गया, लेकिन तीनों में से कोई भी घर पर नहीं मिला। शेरू तब वापस घर आ गया। इसके बाद घर वाले रात भर शालू के वापस आने का इंतजार करते रहे। सुबह होते ही शेरू व उसके घर वालों ने फिर से शालू की तलाश शुरू की, लेकिन जब उसका कुछ भी पता न चला तो शेरू अपनी बहन नसीमा के साथ सुबह 10 बजे थाना जूही जा पहुंचा। उस समय SHO जितेंद्र सिंह थाने में ही मौजूद थे। शेरू ने उन्हें सारी बात बताई और शालू की गुमशुदगी दर्ज करने का अनुरोध किया। शालू कोई बच्चा तो था नहीं, वह 25 साल का हट्टा कट्टा युवक था। अतः घर वालों के अनुरोध पर SHO जितेंद्र सिंह ने गुमशुदगी तो दर्ज कर ली, लेकिन उसे खोजने का प्रयास नहीं किया। लेकिन 11 बजे के लगभग SHO जितेंद्र सिंह को गुरुदेव पैलेस रेलवे क्रॉसिंग के पास रेल पटरियों के बीच एक युवक की लाश पाए जाने की सूचना मिली। सूचना थाना रावतपुर से वायरलेस से प्रसारित की गई थी। इसके बाद SHO ने शालू के भाई शेरू तथा पिता अकमल को थाने बुलवा लिया। फिर उनको साथ लेकर गुरुदेव पैलेस क्रॉसिंग पहुंच गए, जहां युवक की लाश पड़ी थी। उस समय वहां लोगों की भीड़ जुटी थी। रावतपुर के SHO S.K. सिंह के अलावा पुलिस कमिश्नर V.P. जोगदन तथा DCP साउथ प्रमोद कुमार वहां मौजूद थे और शव की शिनाख्त में जुटे थे। शेरू व अकमल ने जब शव को देखा तो शेरू ने बताया कि शव उसके छोटे भाई शालू का है। अकमल ने भी शव की पहचान अपने बेटे शालू के रूप में की। शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने शालू के शव को पोस्टमार्टम हेतु लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया। उसके बाद DCP प्रमोद कुमार ने मृतक के भाई शेरू से घटना के संबंध में पूछताछ की। शेरू ने बताया कि उसके भाई की हत्या उसके दोस्त शिवम मिश्रा उर्फ बांगरू ने अपने साथियों के साथ मिलकर की है। यही लोग शालू को बीती रात ऑटो में बिठाकर मेला देखने के बहाने अपने साथ ले गए थे। तुम्हारे भाई शालू की हत्या उसके दोस्तों ने क्यों की? DCP प्रमोद कुमार ने शेरू से पूछा। साहब जी, शिवम और शालू में गहरी दोस्ती थी। एक युवती से प्रेम संबंधों को लेकर दोनों के बीच दरार पड़ गई। अवैध रिश्तों में हुई हत्या का पता चलते ही DCP प्रमोद कुमार ने थाना जूही के SHO जितेंद्र सिंह को आदेश दिया कि वह मामले की गंभीरता से जांच करें और हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। यही नहीं, उन्होंने ACP बाबूपुरवा आलोक सिंह की अगुवाई में एक पुलिस टीम भी गठित कर दी। टीम ने शेरू के घर के सामने मस्जिद की दीवार पर लगे CCTV कैमरों को खंगाला तो 3 युवक शालू को ऑटो में बिठाते दिखे। कुछ दूरी पर एक युवती भी मुंह ढके खड़ी थी। पुलिस टीम ने अंदाजा लगाया कि यह युवती शालू की प्रेमिका होगी। टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया तो पता चला कि शालू की हत्या सिर में किसी भारी चीज से प्रहार कर की गई थी। पूरी जानकारी जुटाने के बाद पुलिस टीम ने 7 अक्टूबर 2022 की रात 12 बजे शिवम मिश्रा उर्फ बांगरू के दर्शनपुरवा ओमनगर स्थित घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। बांगरू की निशानदेही पर पुलिस टीम ने उसके साथ ही दर्शनपुरवा निवासी अमित पासवान व सनी गुप्ता के घर दबिश डालकर उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों को थाना जूही लाया गया। पुलिस टीम अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन शिवम के बयानों के आधार पर 3 आरोपी अभिषेक, ऋषु व सीमा फरार थी। इनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम ने जाल बिछाया और खास खबरियों को भी लगा दिया। इसका परिणाम जल्द ही सामने आया।
एक खास खबरी ने पुलिस को जानकारी दी कि विशु, अभिषेक व सीमा इस समय टुनटुनिया पार्क के पास मौजूद हैं। खबरी की बात पर विश्वास कर पुलिस टीम टुनटुनिया पार्क पहुंची और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। उन तीनों का सामना थाने में शिवम, सनी व अमित से हुआ तो वह समझ गए कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अतः उन्होंने बिना हिलाहवाली के जुर्म कबूल कर लिया, क्योंकि शालू के हत्यारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। अतः थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने मृतक शालू के भाई शेरू को वादी बनाकर आईपीसी की धारा 364, 302, 201 के तहत शिवम मिश्रा उर्फ बांद्रू, अमित पासवान, सनी गुप्ता, विशु गुप्ता, अभिषेक व सीमा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और सभी को विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों से की गई पूछताछ में त्रिकोण प्रेम की सनसनीखेज कहानी उभरकर सामने आई। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के जूही थाना क्षेत्र में एक मोहल्ला है परमपुरवा। मुस्लिम बाहुल्य इसी मोहल्ले की कच्ची बस्ती में अकमल मियां रहते थे। उनकी 9 औलादों में 7 बेटे तथा 2 बेटियां थी। सबसे बड़ा बेटा शेरू था, जबकि सबसे छोटा शालू था। बड़ी बेटी का नाम नसीमा था। भारी भरकम परिवार के गुजरबसर के लिए अकमल मियां ढाबा चलाते थे। ढाबे का संचालन उनका बड़ा बेटा शेरू करता था। अन्य बेटे भी सहयोग करते थे। शालू का मन न पढ़ाई में लगता था और न ही ढाबे के काम में। अधिक लाड़ प्यार की वजह से वह बिगड़ गया था। अकमल घर से सुबह जल्दी ढाबे पर चले जाते थे और देर रात लौटते थे, इसलिए वह शालू पर ध्यान नहीं दे पाते थे। शालू कम उम्र में ही शराब के साथ साथ शबाब का भी शौकीन हो गया। बाप की इतनी कमाई नहीं थी कि वह उसके जायज नाजायज खर्च पूरे करते, इसलिए अपने नाजायज खर्च पूरे करने के लिए वह अपराध करने लगा। उसके खिलाफ जूही थाने में एक के बाद एक कई मुकदमे बलवा, लूटपाट व रंगदारी के दर्ज हो गए। थाना जूही पुलिस ने उसकी हिस्ट्री शीट खोल दी। 1 साल पहले एक कुत्ता व्यापारी से रंगदारी वसूलने के जुर्म में पुलिस ने शालू को जेल भेजा था। शालू कानपुर जेल की जिस बैरक में बंद था, उसी बैरक में दर्शनपुरवा निवासी बेटू शुक्ला भी बंद था। क्योंकि दोनों अपराधी प्रवृत्ति के थे, अतः उनमें गहरी दोस्ती हो गई। जेल में मिलाई करने बेटू शुक्ला का बहनोई शिवम मिश्रा उर्फ बांद्रू आता था। शिवम भी अपराधी था। वह फजलगंज थाने का हिस्ट्री शीटर था। बेटू शुक्ला ने शालू का परिचय शिवम मिश्रा से कराया। उसके बाद शालू की दोस्ती शिवम से भी हो गई। शिवम अब शालू को भी जरूरत का सारा सामान जेल में मुहैया कराने लगा। जमानत पर जेल से छूटने के बाद शालू शिवम से मिलने उसके घर दर्शनपुरवा आने लगा। शिवम मिश्रा ने अपने अन्य अपराधी साथी अमित, सनी, ऋषु व अभिषेक से भी शालू का परिचय करा दिया। इन सभी की सप्ताह में 1 या 2 बार जश्न पार्टी होती। शिवम मिश्रा के घर आते जाते एक रोज शालू की मुलाकात सीमा देवी से हुई। सीमा शिवम की प्रेमिका थी। वह अक्सर उससे मिलने उसके घर आती रहती थी। सीमा दर्शनपुरवा में ही शनि मंदिर के पास अपनी बीमार मां के साथ रहती थी। घर खर्च चलाने के लिए वह प्राइवेट नौकरी करती थी। सीमा चंचल व मनचली युवती थी। शिवम से उसकी पुरानी दोस्ती थी। दोनों के बीच मधुर संबंध थे। शिवम उसकी आर्थिक मदद भी करता था। सीमा सुंदर तो थी ही, दिलफेंक भी थी। अतः सीमा शालू के दिल में उतर गई। वह उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए ताने बाने बुनने लगा। शालू ने शिवम के दोस्त ऋषु गुप्ता से किसी तरह सीमा का मोबाइल फोन नंबर हासिल किया। फिर वह सीमा से मोबाइल फोन पर बातचीत करने लगा। चूंकि सीमा दिलफेंक युवती थी, सो वह शालू की बातों में रस लेने लगी। यही नहीं, वह अपनी लच्छेदार बातों से शालू को आकर्षित भी करने लगी। शालू को जब लगा कि सीमा उसे भाव दे रही है, तो उसने एक रोज सीमा से फोन पर बात की और उसे मोती झील के रमणीक उद्यान में मिलने का अनुरोध किया। सीमा ने उसके अनुरोध को स्वीकार करते हुए मिलने की हामी भर दी। शालू तब खुशी से झूम उठा। वह सजसंवर कर शाम 4 बजे मोती झील पहुंच गया। कुछ देर बाद सीमा भी वहां आ गई। दोनों मोती झील की मखमली घास पर बैठकर रस भरी बातें करने लगे। बातें करते करते अचानक शालू ने सीमा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, सीमा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बिना अब मुझे सब कुछ सूना सूना सा लगता है। मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। कहते हुए शालू सीमा की आंखों में झांकने लगा। सीमा कुछ पल मौन रही, फिर बोली, शालू, आई लव यू टू। मैंने तो तुम्हें उसी दिन अपने दिल में बसा लिया था जिस दिन हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात हुई थी। सच सीमा। कहते हुए शालू ने सीमा को गले लगा लिया। इसके बाद सीमा और शालू का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों साथ साथ घूमने लगे और मौज मस्ती करने लगे। उनके बीच की दूरियां भी मिट गईं।
शालू अब सीमा के घर भी जाने लगा। कभी भी वह रात में उसके घर भी रुक जाता, क्योंकि शालू सीमा की आर्थिक मदद करता था और उसकी बीमार मां का इलाज भी करवाने लगा था। अतः सीमा की मां भी उसके घर आने पर ऐतराज नहीं जताती थी। शालू शिवम से ज्यादा छल छबीला और कम उम्र का था, इसलिए सीमा ने शिवम को दिल से निकाल दिया और शालू को दिल में बसा लिया। इसके बाद सीमा ने शिवम मिश्रा से दूरियां बनाना शुरू कर दी। सीमा का ये व्यवहार शिवम मिश्रा उर्फ बांद्रू को खलने लगा। बेचैन होकर उसने गुप्त रूप से पता किया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे पता चला कि उसके दोस्त शालू ने उसकी पीठ में प्यार का खंजर घोंपा है। उन दोनों के बीच शालू आ गया है, इसलिए सीमा उसे भाव नहीं दे रही है। शिवम मिश्रा उर्फ बांद्रू मन ही मन शालू को दुश्मन समझने लगा। शिवम मिश्रा को शालू अब कांटे की तरह खटकने लगा था। शिवम जब भी सीमा को फोन करता, वह उसे भूल जाने की सलाह देती, जबकि शिवम उसे छोड़ने को कतई तैयार न था। सीमा को लेकर अब शिवम और शालू की दोस्ती में गांठ पड़ गई थी। दोनों में झगड़ा और मारपीट भी शुरू हो गई थी। शिवम ने कई बार सीमा को भी समझाया, लेकिन उसने अपना रवैया नहीं बदला। एक रोज शिवम ऑटो लेकर मोती झील से होकर गुजरा तो उसने सीमा और शालू को मोती झील उद्यान में हंसते हुए देखा। मोती झील मेट्रो स्टेशन पर सवारी उतारने के बाद शिवम उन दोनों के पास आ गया। शिवम को देखकर सीमा घबरा गई। शिवम ने सीमा से घर चलने को कहा, लेकिन वह शिवम के साथ जाने के बजाय शालू की मोटरसाइकिल पर बैठकर उसके साथ फुर हो गई। ये बात शिवम को चुभ गई। उसे लगा कि यह सब शालू के कारण ही हो रहा है। अतः उसी पल उसने शालू को ठिकाने लगाने की ठान ली। इसके बाद शिवम मिश्रा उर्फ बांद्रू ने अपने दोस्त अमित पासवान, सनी गुप्ता, ऋषु गुप्ता व अभिषेक को घर बुलाया और सबको शराब पिलाई। फिर दोस्तों के बीच अपना दर्द बयां किया। अभी तक सीमा शालू का ही साथ दे रही थी। सीमा को अपने पक्ष में करने के लिए शिवम ने बहाने से उसे अपने घर बुलाया। सीमा के आने के बाद शिवम ने अपने दोस्तों को भी बुलवा लिया। शिवम व उसके दोस्तों ने सीमा पर दबाव बनाया कि शालू मुसलमान है, वह उसका शोषण कर कभी भी धोखा दे सकता है, वह उसका साथ छोड़ दे। उसने दोस्ती में छल किया है, अतः उसे सजा जरूर मिलेगी। सजा की बात सुनकर सीमा की रूह कांप गई। वह समझ गई कि इन लोगों के इरादे नेक नहीं हैं। अगर उसने इनकी बात नहीं मानी तो ये लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अतः दबाव में आकर सीमा ने शालू का साथ छोड़ने की बात मान ली। धीरे धीरे शिवम ने सीमा को अपने पक्ष में कर लिया। फिर वह भी शिवम का साथ देने को राजी हो गई। पूरी योजना बनाने के बाद शिवम ने शालू से फिर से दोस्ती कर ली। वह उसे घर पर शराब पार्टी पर भी बुलाने लगा। शालू शिवम के घर आता तो वह सीमा से भी मिलकर जाता। सीमा से मिलने का शिवम विरोध भी नहीं करता। शिवम के नर्म व्यवहार का शालू को ताज्जुब तो था, लेकिन वह उसके खतरनाक इरादों को भांप नहीं पाया। 5 अक्टूबर 2022 को दशहरा पर्व था। दोपहर को शिवम ने दोस्तों को घर बुलाया और सबको शराब पिलाई। इसके बाद शालू की हत्या की योजना बनी। इस योजना में सीमा को भी शामिल किया गया। योजना बनी कि शालू को मिला दिखाने के बहाने उसके घर से लाया जाए। ये भी योजना बनी कि बुलाने से अगर शालू न आए तो सीमा उसे कॉल करके घर के बाहर बुलाए, फिर अपहरण कर उसे लाया जाए। योजना के तहत देर रात शिवम ने अमित, सनी, ऋषु, अभिषेक व सीमा को घर बुलवा लिया। फिर दर्शनपुरवा के वाटर पार्क में बैठकर सब ने आपस में विचार विमर्श किया। उसके बाद शिवम अपने दोस्त अमित, सनी व प्रेमिका सीमा को अपने ऑटो में बिठाकर रात 12 बजे परमपुरवा स्थित शालू के घर पहुंचा। सीमा को उसने मस्जिद के पास उतार दिया। उसके बाद उसने शालू को आवाज दी। शिवम की आवाज सुनकर शालू ने छज्जे से बाहर झांका। तब शिवम ने उससे कहा कि वह हरमापुर मेला देखने जा रहा है, वह भी साथ चले। शालू राजी हो गया। उसने अपनी बहन नसीमा से कहा कि वह दोस्तों के साथ मेला देखने जा रहा है। शिवम व उसके साथी सनी व अमित ने शालू को ऑटो में बिठा लिया। शिवम ने सीमा को उसके घर दर्शनपुरवा छोड़ दिया। फिर शालू को वाटर पार्क ले आए। यहाँ ऋषु गुप्ता व अभिषेक पहले से मौजूद थे। शालू के ऑटो से उतरते ही ऋषु, सनी व अमित उस पर टूट पड़े और मारपीट करने लगे। इसी बीच उसने बहन को दोस्तों द्वारा मारपीट करने व खतरनाक इरादों की जानकारी फोन करके दे दी। तभी अभिषेक ने उससे मोबाइल फोन छीन लिया और तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद शालू को वह लोग पीटते हुए पार्क के अंदर लाए और सुनसान स्थान पर शिवम ने ईंट से सिर पर लगातार वार करके शालू की हत्या कर दी। हत्या के बाद शालू के शव को ठिकाने लगाने की योजना बनी।
योजना के तहत ये लोग शव को गंगा बैराज ले जाकर गंगा नदी में फेंकना चाहते थे, लेकिन ऑटो की सीएनजी गैस खत्म हो जाने से ऑटो खड़ा हो गया। तब इन लोगों ने शालू के शव को गुरुदेव पैलेस रेलवे क्रॉसिंग के पास रेल पटरियों के बीच रख दिया, ताकि शव रेल से कटकर क्षत हो जाए और लगे कि आत्महत्या की है। शव को फेंकने के बाद शिवम व उसके साथी फरार हो गए। इधर सुबह तक कोई रेलगाड़ी गुजरी ही नहीं, जिससे शव सुरक्षित रहा। कुछ लोगों ने शव पटरियों के बीच पड़ा देखा तो सूचना थाना रावतपुर पुलिस को दी। रावतपुर पुलिस ने शव की सूचना प्रसारित की तो जूही थाने के एसएचओ जितेंद्र सिंह शेरू व उसके पिता अकमल को लेकर